आज मैं नगर पंचायत इटवा में हूँ। यहाँ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शिव कुमार वर्मा जी हमारे साथ में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से बरसों से जुड़े हुए हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि इस बार ये जो है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में जो है मैदान में आए हैं। पार्टी अगर इन पर भरोसा जताती है तो किस तरह का विकास करेंगे और किन मुद्दों को लेकर ये मैदान में उतरे हैं। शिव कुमार जी, हमारे साथ बातचीत में आपका स्वागत है। जी भाई साहब, नमस्कार। सर, आप जो है इस बार मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भी जो है लोग हैं टिकट मांग रहे हैं, आप भी हैं मैदान में। अगर आप पर पार्टी भरोसा जताती है तो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतर रहे हो? देखिए, मुद्दे तो हमारे जब से हमने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नीतियों से प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी का बरसों से सेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दौर में यह तभी संभव हो पाया जब यहाँ भाजपा की सरकार हुई, नगर पंचायत हुआ। नगर पंचायत में अनेकों कार्य हो भी रहे हैं और जितना हमारी सरकार ने किया उसको लेकर के हम कहीं से किसी प्रकार का कोई हम वो नहीं ले रहे हैं। ये पूरी तरह हम पर्याप्त मानते हैं और आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उस पर पार्टी से मैं प्रार्थी हूँ और पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि पार्टी हमारे सेवाओं को देखते हुए, हमारी निष्ठा को देखते हुए पार्टी हमको अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। और मैं आप लोगों के माध्यम से नगर पंचायत के निवासियों को यह पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि शुचिता और आदर्श के जीवन को जिया हूँ। यदि पार्टी ने हमको अवसर दिया और हमारी जनता ने हमको अपने सेवक के रूप में चुना तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा ये इटवा नगर पंचायत पूरे प्रदेश का एक आदर्श नगर पंचायत होगा। कार्य बहुत हैं, उसको करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हूँ। अच्छा, एक चीज़ हजम नहीं हुई कि आप जो है विधानसभा का जो है टिकट मांग रहे थे, फिर आप जो है नगर पंचायत का टिकट मांग रहे हो। विधानसभा का टिकट मांगने के पीछे कई कारण थे। हमने चूँकि यहाँ बहुत पहले भाजपा पिछड़ी जाति से एक हमारे माननीय विधायक हुआ करते थे, स्वर्गीय श्री स्वयंवर चौधरी जी, और उसके बाद फिर बाद में काफ़ी अरसा बीता, हमारे पार्टी के कोई विधायक नहीं हो पाए थे। और उसके बाद ये अवसर आया 2017 में कि पुनः हमारे पार्टी का व्यक्ति डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी यहाँ विधानसभा में बड़े अच्छे मतों से जीत करके आए। लेकिन ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी अगर हमें पिछड़ी जातियों में भी कहीं अगर अवसर देना चाहेगी तो हमने ये दावा किया था और ये था कि अगर पार्टी कहीं इसका कहीं ये जातीय तालमेल बैठाने की बात आएगी तो हमको अवसर मिल जाएगा। तो मैं उसके लिए ये प्रयास किया था, बिल्कुल किया था। पार्टी ने हमको नहीं दिया। पार्टी में हमारी पूरी आसक्ति है और रहेगी भी। एक चीज़ ये भी है कि आपने जो है माननीय सतीश द्विवेदी जी की बात की, ये उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इटवा को शून्य से शिखर की ओर ले जाने की भी बात कहते थे। बोर्ड भी लगाए गए, लेकिन जो है विपक्षियों द्वारा ट्रोल भी किया गया कि केवल जो है कागजों में शून्य से शिखर की ओर रहा। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, विपक्षी तो अनर्गल प्रलाप अपना करते रहते हैं, लेकिन जिन कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद यहाँ इटवा में हुआ, इटवा विधानसभा में हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें ऐतिहासिक हुई हैं। सरकार हमारी आई, पूज्य योगी जी की सरकार उनके नेतृत्व में आई तो यही नगर पंचायत संभव हुआ, तब जाके बन पाया, नहीं तो उसको वर्षा पहले बन जाना चाहिए था। ये अभी तक ग्रामीण गांव होने का दंश झेल रहा था। लेकिन अब यह तभी संभव हुआ कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और महाराज जी के, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार जो एक विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश अपने ख्याति फैला रहा है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम आप जो भी कह रहे हैं कि विपक्षी, तो विपक्ष का तो काम ही है ये कहना। वो कहते रहते हैं, कार्य बहुत हुए हैं, किसी से छिपा नहीं है। जनता के बीच में आज हम जाते हैं तो जनता का वो अंतिम व्यक्ति आज योगी जी के और मोदी जी के कार्यों से प्रभावित है। वो ज़रूर कहता है कि भैया हम ये सरकार, ऐसी सरकार हमने नहीं देखी, और सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया मोदी जी ने, उसी पे काम हो रहा है। विपक्ष क्या कह रहा है ये तो उनका विषय है। नहीं, एक चीज़ जनता ये भी तो कहती है कि जो है भाजपा सरकार में जो है छुट्टा गोवंशों की वजह से हम लोग परेशान हैं। सरकार को ये नहीं दिखाई देता है? नहीं, सरकार को बिल्कुल दिखाई देता है। इस पर पूरी तरह हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। गोवंशियों के लिए सबसे ज़्यादा
हमारी सरकार ने चिंता किया। और आपको बताएं, कहीं कुछ लापरवाहियाँ अगर किसी अधिकारियों द्वारा कहीं से आई तो मैंने मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इसी नगर पंचायत में पेड़ारी स्थित हमारा जो गौशाला है, उसमें कुछ हमने ग्रामीणों से शिकायत पाई। फिर हमने वहाँ जा कर के मौके पर, जहाँ नगर पंचायत प्रशासन से, तहसील प्रशासन से, सबसे हमने मांग किया। और आज वहाँ के किसानों की समस्या थी, छुट्टा पशुओं से जो है किसान परेशान थे, खुद गोवंशीय रोडों पे घूम रहे थे। हमने जब देखा वहाँ प्रशासन से लग करके, मिल करके, उनसे निवेदन करके, लग करके, और आज वह गौशाला वहाँ का पूरी तरह से संचालित है, सुचारू रूप से है। 105 गायों का आज वहाँ क्षेत्रीय गायों को ले जा कर के उस गौशाला में रखा गया, जिनके दाने चारे की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। एक चीज़ ये भी आरोप लगे हैं, आप सरकार में हैं तो जाहिर सी बात है आप ही पर आरोप लगेंगे कि जो है आवास के नाम पर और नक्शे के नाम पर लोगों से धन उगाही की गई है। क्या कितनी सत्यता है और इसको लेकर क्या देखिए, कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के भ्रष्टाचार में ना तो विश्वास करता है, और यदि वो भाजपा का अपने आप को कहता होगा तो ऐसे कार्य करना भी पसंद नहीं करता। अब उसमें हो सकता है कि किसी ने भाजपा के नाम पर या सरकार का व्यक्ति बन करके या पार्टी का व्यक्ति बन करके कहीं अगर ऐसा किया हो तो हम उसकी निंदा भी करते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कराऊंगा। अगर उन लोगों ने सरकार की योजनाओं पर कोई भ्रष्टाचार किया, कोई रुपया लिया तो, लेकिन हमें अभी इस प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं आई है। अब विपक्ष बताया ना कि उनको कहना है वो कहते रहेंगे, सरकार के विरुद्ध बोलना ये विपक्ष का एक शगल है, वो करते रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 2.5 वर्ष हो गए इटवा को नगर पंचायत का दर्जा मिले, लेकिन विकास के नाम पर केवल जो है कागजों में काम दिखाई दिया, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ जी है। नहीं, जी नहीं, आपको इटवा नगर में अभी चल के आपको घुमा के दिखा देंगे। जितना विकास कार्य संभव था, जब तक यहाँ नगर पंचायत का प्रशासन काम कर रहा है, आने वाले दिनों में फिर यहाँ उसका प्रतिनिधि होगा, उसके नेतृत्व में तो और सुचारू रूप से काम होना ही है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने जो किया, मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत हम टिप्पणी नहीं कर सकते। प्रशासन के पास बहुत सारे काम हैं, चूँकि नव सृजित नगर पंचायत है तो काम तो बहुत था, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बाकी है। तो 2.5 साल तो ज़रूर हुआ नगर पंचायत घोषित हुए, लेकिन अभी जब यहाँ उसका एक संवैधानिक वो हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, उस पर लोग स्थापित होंगे, और मैं समझता हूँ कि मैं जनता का प्यार पाऊँगा। हमको जनता यहाँ बनाने के बिल्कुल उसमें है, तो वह मैं सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ, पूरी निष्ठा रखता हूँ कार्य करने में, अच्छे कार्यों को करने में। और मोदी जी, योगी जी के उन तमाम जो उनके अपने योजना है, उनका जो स्वप्न है, उसको पूरा करने में हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये आप लोगों के माध्यम से अपने नगर पंचायत की जनता को यह अवगत भी कराना चाहते हैं, उनको यह मैसेज आपके माध्यम से देना चाहते हैं। एक सवाल और सर, आप मैदान में हैं तो जाहिर है कोई ना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। बात डुमरियागंज नगर पंचायत की जाए तो आप ही की सरकार में जफर अहमद बद्दू ने 2 ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे किए। एक कान्हा गौशाला जो किसानों के लिए था, और दूसरा मंगल भवन जो गरीब जो है तबके के लोगों के लिए था। इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। आपके दिमाग में कौन से ऐसे जो है 2 ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप जो है पूरी तरीके से काम करेंगे और उस पर सफलता मिलेगी और लोगों को उससे राहत भी मिलेगी? ड्रीम प्रोजेक्ट तो इतने हैं हमारे दिमाग में। अगर नगर पंचायत डुमरियागंज की बात करेंगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से ही हुआ। जो आप गौशाला बता रहे हैं, जो विवाह के वो सब केंद्र बता रहे हैं, वो सब इटवा में मेरे दृष्टि में वो सबसे न्यूनतम स्तर की बात आप कर रहे हैं। हम तो इटवा को शिखर के तरफ बढ़ चुका है और उसमें गति देने का काम करेंगे। जितने भी अभाव हैं, जितनी भी कमियां हैं, अभी तक जो पिछली सरकारों के द्वारा कभी चेता नहीं गया था, उस पर हम काम करेंगे। अब जितना आप कहें मैं लाइन से गिनाता शुरू कर दूं, जो भी अभाव है वो पूरा किया जाएगा, इसी नगर पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। हाँ, अब नव सृजित नगर पंचायत है तो इसमें अभी
बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। 2 काम ऐसे बता दीजिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहेंगे, जो बड़े रहेंगे, लोगों के लिए नया रहेगा। लोगों के लिए नया ज़रूर होगा, जैसे अभी यहाँ हमारे जो यात्री हैं उनके लिए कोई विशेष इस तरह का सुविधा नहीं है कि यहाँ से इटवा से यात्रा कर लें, जबकि इटवा एक सेंटर है। यहाँ से दिल्ली मुंबई तक के लोग आवागमन प्रतिदिन रहता है। उनके लिए, उन यात्रियों के लिए एक अच्छा केंद्र बनेगा कि जहाँ से यात्रा सुलभ हो जाए और हमारे इस क्षेत्र की जनता उसमें सुलभता से और ढंग का यात्रा हो, उनका सुगम यात्रा किया जाए। उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि जो है नगर पंचायत में कहीं ना कहीं रोडवेज की स्थापना हो जाए और तमाम सारी चीज़ें हैं। ये तो एक हुआ, दूसरा क्या रहेगा? दूसरा, जैसे आप गौशाला की बात कर रहे हैं, तो ये गौशाला जब बना था नगर पंचायत और जिला पंचायत के उन केंद्रों पर बनाया गया था। एक योगी जी के सरकार आने के बाद गायों का जो भी हुआ आप देख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अस्थाई रूप से गायों के लिए, गोवंशियों के लिए व्यवस्था की गई थी। वह ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गौशाला यहाँ, जैसे आप कान्हा गौशाला की बात कर रहे हैं, तो कान्हा और कन्हैया गौशाला यहाँ उससे भव्य और बड़ा होगा। दूसरी चीज़, जो यहाँ सीवर लाइन है उसको हम चाहेंगे कि वो भी बन जाए, ताकि हमारे इटवा नगर, खास करके नगर में जो जल निकासी की समस्या है उस पर कार्य करने का बड़ा इच्छा है। मैंने उस कठिनाई को देखा है, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ, बरसों से काम कर रहा हूँ और उस पर हमने कई बार प्रशासन से लग करके उस समस्याओं को निदान करने का काफ़ी प्रयास किया और होता भी रहा। लेकिन अस्थाई समाधान मैं चाहूँगा कि मेरे द्वारा हो, आप लोगों का आशीर्वाद हो तो जनता। एक सवाल, आखिरी सवाल, क्या अपील करेंगे नगर पंचायत इटवा की जनता से आप? अपने नगर पंचायत जनता से सिर्फ एक चीज़ कहेंगे कि आने वाले समय में आप इटवा नगर पंचायत के भाग विधाता हैं, आप ही को अपना प्रतिनिधि चुनना है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 25-30 वर्ष हो गया कार्य कर रहा हूं, पूरी निष्ठा से कर रहा हूं, आदर्श और सिद्धांतों के और नीतियों के दम पे कर रहा हूं। हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने हमें अवसर दिया, हमारी जनता ने हमको नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया, तो आपके उन विश्वासों को मैं पूरी तरह से उस पर अपेक्षाओं पे खरा उतरूँगा और मेरे उन भावनाओं को समझते हुए आप जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बने और मैं कार्य करूं, यही मेरी कामना है। ये थे हमारे साथ शिव कुमार वर्मा जी, ये अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं नगर पंचायत इटवा से। इनका कहना है कि मैं जो है जनता, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझ पर भरोसा जताती है और इटवा की जनता मुझ पर भरोसा जताती है तो मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। हमारे भी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और उन ड्रीम प्रोजेक्ट को मैं पूरा करूँगा। सबसे बड़ी समस्या नगर पंचायत इटवा में जल निकासी की है, वो दूर होगी। रोडवेज, एक बस अड्डे का निर्माण करवाया जाएगा। फारूकी अमीन, सिद्धार्थनगर।